नमस्कार, मेरा नाम है लखन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RL सैलून। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हेयर स्पा करवाना चाहिए कि नहीं, रूखे सूखे बेजाने वालों पर हेयर स्पा करना चाहिए कि नहीं, हेयर स्पा का कितने दिन तक रहता है रिजल्ट ये बताने वाला हूं, हेयर स्पा का प्रोसेस क्या होता है ये बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं सबसे पहले इसका प्रोसीजर, या फिर सबसे पहले बताता हूं कि इसका रिज़ल्ट कितने दिन तक रहता है। तो इसका रिज़ल्ट जो है एज हेयर स्पा जो है एज एक्सरसाइज की तरह होता है। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतने फिट रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एज एक दिन की एक्सरसाइज करने में कितने दिन का रिज़ल्ट रहता है, उसी प्रकार से हमारा हेयर स्पा का रिज़ल्ट रहता है। फिर भी अगर आप केयर करते हैं तो आपके बालों में हेयर स्पा का रिज़ल्ट वीकली से लेके 15 डेज़ और कई बार 30 डेज़ तक रह सकता है। बाकी डिपेंड करता है आप कैसी केयर करने वाले हैं। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन कि हेयर स्पा का रिजल्ट या हेयर स्पा कितने दिन तक रहता है हमारे बालों में। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड जो है रूखे सूखे बेजान बालों में हेयर स्पा करना कि नहीं चाहिए। तो बता दूं, हेयर स्पा रूखे सूखे बेजान बालों के लिए ही होता है, एज अ मॉइस्चर ट्रीटमेंट है। तो ये उन्हीं बालों के लिए रहता है। तो आप इनको करवा सकते हैं, करना चाहिए। सभी तरीके के लोगों को हेयर स्पा करना चाहिए। मैंने अभी बताया एजा ये जो है एक एक्सरसाइज की तरह होता है। तो फिट व्यक्ति को भी एक्सरसाइज करना चाहिए और फिट होने के लिए, और जो अभी फिट नहीं है उसको फिट होने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। तो एजा हेयर स्पा भी वैसा ही होता है। अगर आपके बाल गुड हैं तो आपको और गुड करने के लिए करना चाहिए, और अगर आपके बाल डिप्लोमेटिक हैं, प्रॉब्लम क्रिएट है, उनमें फ्रीजी हैं, डैमेज हैं, ड्राई हैं, ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तब भी आप हेयर स्पा लेके ठीक कर सकते हैं। एज अ मॉइस्चर ट्रीटमेंट ये आपके बालों को रिपेयर करने का काम करता है। ठीक, ये हुआ। अब हम जानेंगे कि घर पे स्पा कैसे करते हैं, हाउ टू डू हेयर स्पा एट होम, या फिर सैलून में हेयर स्पा कैसे करते हैं। दोनों का प्रोसीजर सिमिलर ही होता है, कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है। आप चाहें तो वही प्रोसेस से आप घर पे कर सकते हैं और वही सैलून में होता है। तो सबसे पहले आपको करना होता है शैम्पू, प्यूरीफाइंग शैम्पू से आप बालों को धोएंगे। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट बिल्डअप करना है, प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट लगाना है। उसके बाद में स्टीम, हेड मसाज और फिर उसके बाद में रिंस। ये हुआ बेसिक। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब में कर देता हूँ। पहले आपको क्लाइंट काउंसलिंग करनी होगी अगर आप सैलून में हैं। उसके बाद में आपको प्रॉब्लम देखनी होगी, क्लाइंट के सिर में क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको फिर हेयर स्पा सजेस्ट करना होगा। काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में प्यूरीफाइंग शैम्पू से आपको वॉश करना होगा। उसके बाद में आपको नॉर्मल बालों को जो है आपको ड्राई करना होगा। आपको इधर ड्रायर से यूज़ नहीं करना है, ड्रायर से क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं, इसलिए आप इधर ड्रायर का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में आप अपना प्रोडक्ट लगाएंगे। प्रोडक्ट आपको पूरा बेसिक सेक्शन निकालना है, फिर आपको डब टेक्निक से लगाना है और 1 इंच आपको छोड़ के रखना है। और फिर आपको प्रोडक्ट लगाने के बाद में वेट करना है। बालों का टेक्सचर देख के 10 से 15 मिनट का भी कर सकते हैं, कई बार आप सीधा हेड मसाज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हेड मसाज करनी है। हेड मसाज 15 से 20 मिनट की होगी। उसके बाद में स्टीम लेना है। स्टीम का टाइम है 5 से 10 मिनट का बेसिक टाइम होता है। उसके बाद में आपको करना है रिंस। स्टीम देने के बाद 5 से 10 मिनट का वेट करना होता है। उसके बाद वो रिंस करना होगा। रिंस करने के बाद में आप करेंगे टॉवल ड्राई और फिंगर ब्लास्ट। आप इधर भी आपको ब्लू ड्राई यूज़ नहीं करना है, कूल करना है। इधर हीट आपको नहीं देना है बालों में, क्योंकि मॉइस्चर उड़ जाएगा अगर आप हीट देंगे तो। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है सीरम। ये हुआ आपका बेसिक प्रोसीजर एज अ सैलून का। यही सेम प्रोसीजर आप घर पे कर सकते हैं, कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है। घर पे अगर आपके पास में स्टीमर नहीं है तो आप टॉवल वगैरह से आप बालों को स्टीम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस रहती है, कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे घर पे हेयर स्पा कैसे करते हैं या हेयर स्पा का प्रोसीजर कैसा रहता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।